नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज में आज खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाढ़ग्रस्त इलाके के दौरे की, जहां कासगंज में उनका सोमवार को दौरा हुआ, जहां उन्होंने ग्राम बरौना पहुंचकर सभा को संबोधित किया। लेकिन इससे पहले ये बता दें कि ग्राम बरौना में और कटरी इलाके में जो बाढ़ आई थी, जिसके लिए कासगंज जनपद के वरिष्ठ समाज सेवी अब्दुल हफीज गांधी लगातार आवाज उठा रहे थे और शासन प्रशासन तक इस इलाके की समस्या से रूबरू करा रहे थे। जो खबर शासन और प्रशासन के कानों में पहुंची और आनन फानन में मुख्यमंत्री का दौरा बन गया और ग्राम बरौना के लिए उन्होंने उड़ान भरी। कासगंज जनपद के ग्राम बरौना में तमाम तबाही हुई है, जहां बांध कटने के बाद करीब 84 गांव की फसल नष्ट हुई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री का दौरा हुआ, जहां आनन फानन में जिला प्रशासन को जैसे ही ये खबर मिली थी, उसके बाद तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को करीब 12:35 पर कासगंज पहुंच गए, जहां उन्होंने ग्राम बरौना में निरीक्षण किया, जहां पर स्टड संख्या 1 पर जिला प्रशासन ने उनको पहुंचाया। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने बड़े ही चालाकी से इनका रूट बदल दिया और रूट बदलने के बाद ग्राम गजौरा होते हुए घबरा पर उनका निरीक्षण कराया। स्टड संख्या 1 पर निरीक्षण किया गया, लेकिन जहां उनको पहुंचना था वहां पर जिला प्रशासन ने बड़े ही चालाकी से इस रूट को बदल दिया। लेकिन कुछ तस्वीरें A to Z इंडिया न्यूज के पास इनके मुख्यमंत्री के दौरे के बाद सामने आई है, जहां पर A to Z इंडिया न्यूज के सहयोगी शकील अंसारी लगातार इस बाढ़ग्रस्त इलाके की हर खबर पर नजर बनाए हुए थे। जो दौरान इस इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामवासियों से बात की, जहां पर कई तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एक ग्रामीण गंगा सिंह जिसका नाम है, जो बरौना का रहने वाला है, जो पानी में उतर गया और पानी में जिला प्रशासन से मुख्यमंत्री के लिए गुहार लगाता रहा कि इस इलाके में इस समस्या से निजात दिलाई जाए, जिसके लिए तस्वीरों में आप देख रहे हैं गुहार लगाता हुआ ये ग्रामीण प्रशासन से अपील कर रहा है कि इस इलाके में पक्के बांध बनाए जाएं और इस समस्या से निजात दिलाई जाए। वहीं पर कुछ तस्वीरें भाजपा के पैड पर भी लिखी हुई नजर आई, जहां पर किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जहां पर उन्होंने इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए पक्के बांध बनाने की अपील की है और जो छुट्टा जानवर हैं उनके लिए, गौवंश के लिए गौशाला निर्माण कराने की मांग की है। वहीं फर्रुखाबाद से भी कुछ तस्वीरें सामने आई है, जहां पर ग्रामीणों ने जो खाद्य सामग्री मुख्यमंत्री ने वितरित की थी उस पर सवाल खड़े किए हैं और 10 किलो सामग्री को बंद करके बाढ़ग्रस्त इलाके के स्थायी समाधान की अपील की है। वहीं आपको हम A to Z इंडिया न्यूज़ के सहयोगी शकील अंसारी की वो खबर दिखाएंगे, जहां उन्होंने ग्रामवासियों से बात की है, जहां ग्रामवासियों ने कई सवाल खड़े किए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। मांग है कि शहबाजपुर से लेकर के नरदोली तक हमारा ये पक्का बांध बनवाया जाए, जिससे हमारे तराई के पटियाली विधानसभा के गंगा जी के किनारे के सारे गांववासी सुरक्षित हो जाएं, जिससे बाढ़ की विभीषिका से बार बार इनको बेघर न होना पड़े। ये पक्का बांध बनाया जाए, पक्के बांध के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और क्या मांगे आपकी? और मेरी मांग ये है कि हमारे 4 ग्राम पंचायतें इस गंगा जी के उस पार भी हैं। कठौरा है, कादरगंज खाम है, हिम्मत नगर बझेरा है और न्योली फतुआबाद है। उसमें 20 नगरी नगरा आते हैं। उन 20 नगरी नगराओं के सुरक्षा के लिए भी वो भी इसी तरह गांव बाढ़ की से पीड़ित हैं, गांवों में पानी भरा हुआ है, वो भी हमारे पटियाली और कासगंज जनपद की जनता है। मैं ये चाहता हूं कि उस पार भी इसी प्रकार कठौरा से लेकर के और न्योली फतुआबाद तक, जो कि हमारे फर्रुखाबाद के सिवारा गांव तक ये सीमा मिलती है, वहां तक दोनों तरफ बराबर बांध बनाए जाएं और जब तक पक्के बांध नहीं बनते हैं तब तक हमारे गांव की ये बाढ़ की विभीषिका से मतलब गांववासी मतलब सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। जैसे कि ये करोड़ों रुपए का जो किसानों का जो है नुकसान होता है हर साल, क्या उनको मुआवजा मिलता है? नहीं, कभी भी यहाँ से मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा के लिए किसान हमारे भटकते रहते हैं और मैं किसान मोर्चा का अध्यक्ष होने के नाते किसानों की समस्याओं के लिए बराबर अधिकारियों से बराबर लड़ता रहता हूँ, लेकिन उसका कोई उपाय नहीं निकलता। आज क्या मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे आप? मैं ये मुख्यमंत्री से यही सारी समस्या लेकर के आया हूँ। नंबर ये तो समस्या रही बाढ़ की विभीषिका से। दूसरी हमारी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर छुट्टा जो गौवंश यहाँ पर घूमते हैं, उन गौवंशों के कारण सारे गांव की आसपास के गांवों की फसलें बिल्कुल नष्ट हो जाती हैं और कई बार हम CBO साहब से, जिलाधिकारी महोदया से भी कह चुके हैं इन गौवंशों को आप गौशाला में पहुंचाइए, लेकिन आज तक उसका निराकरण नहीं हुआ। न CBO सुनते हैं न जिलाधिकारी महोदया सुनते हैं। तो देखिए यहाँ इलाके में
किसान जो है बाढ़ से भी जो है अपनी फसलों को बर्बाद हो जाती हैं उनकी, और उसके बाद अगर बचती भी हैं तो छुट्टा जानवर जो है वो उन फसलों को बर्बाद कर देते हैं, और इस इलाके के किसानों को मुआवजा नहीं मिलता। ये खुद जो है किसानों का कहना है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार राठौर। ये बताइए, क्या मुआवजा मिलता है? बिल्कुल नहीं मिला। मैंने जन सुनवाई पोर्टल पे कई बार डाला, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाला, प्रधानमंत्री वाले पे भी डाला, लेकिन कभी भी आज तक मुआवजा नहीं मिला। क्या नाम है आपका? ओमदेव साग जिलाध्यक्ष ओमन संगठन कासगंज। ये बैनर लगाया है आपने, क्या है मुख्यमंत्री जी से मांग? अब मुख्यमंत्री जी से हमारी पूरी टीम की तरफ से और पूरी ग्रामीण जनता की तरफ से ये मांग है कि हमारे क्षेत्र में 4-5 मुख्य मांगे हैं। एक तो ये यहाँ से लेकर के पूरा नरदोली तक पूरा पक्का बांध बनना चाहिए, और जगह जगह पक्की ठोकरें लगाई जाएं पत्थर की, और मुख्यतः सबसे बड़ी समस्या गौशाला की है। केवल 2 समस्याएं सबसे बहुत मुख्य बड़ी हैं, यही समस्याएं हमारी पूरी हो जानी चाहिए। हमारी मांग है, पूरी जनता की मांग है, पूरे क्षेत्र में त्राहिमाम मचा हुआ है, बस यही काम हो जाए। ये बहुत बड़ा आभार मुख्यमंत्री जी का हम व्यक्त करते हैं, वो यहाँ पे आए और जनता की उन्होंने तकलीफ देखी और यहाँ पर ये देखने आ रहे हैं। बस यही काम हो जाए, पूरे क्षेत्र में एक अच्छा बांध बन जाए, मजबूत पक्का, जो हमेशा के लिए। राशन हम में है, मुझे राशन की आवश्यकता नहीं। जो आप ये कर रहे हैं, राशन आप दे रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए। राशन हमें जरूरत नहीं पड़ी, जब मेरा बंदा बन जाएगा मुझे राशन आपको ये बांटने की आवश्यकता ही नहीं। जो आप इतना पैसा वेस्ट करते हो उतना मेरा बंदा दोनों तरफ बन सकता है। आप ये नहीं समझ सकते, आप इसको मतलब आप ये नहीं करें, आप राशन बांट रहे, इससे कुछ नहीं होना। हर साल आपको बांटना होगा, हर साल आपको बांटना होगा। आप बंदा बनवा दीजिए, बात वही मतदान नहीं करेंगे। गंगा पार वाले लोग, अमृतपुर वाले मतदान नहीं करेंगे। 24 में आने वाले 24 में मतदान नहीं करेंगे। हमें बंदा चाहिए, बंदा। यहाँ जहाँ तक हो चुके चित्रकूट में 5 लोग डूब चुके सर, झोपड़ी थी वो भी गिर गई सर। रोड पे रह रहे हैं सर, भैंसे अपनी बांधे हुए भाई लेटते हैं सर। घर में जाने के लिए पानी बहुत भरा है, घर में रह ही नहीं पा रहे हैं सर, और डर भी लगता है। सांप वगैरह वहाँ घूमते हैं, काट लें या कुछ भी हो, सब दिखते हैं सर हमारे गाँव में। किस गांव के रहने वाले? हम सर पट्टी बदनपुर हैं? बदनपुर ग्राम सभा। पट्टी बदनपुर। नाम क्या है? नाम शिवम कुमार सर। तो ये सामग्री मिली, इससे संतुष्ट है? इससे संतुष्ट नहीं है सर। इससे क्या होगा सर, ये 2-3 दिन खा लेंगे और बाकी समस्याएं का 2-3 दिन में खत्म हो जाएंगी सर। इस वक्त मैं जनपद कासगंज के पटियाली क्षेत्र के गांव बरौना में मौजूद हूं। यहां मुख्यमंत्री का प्रोग्राम 11:45 पर यहां मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा। यहाँ का दौरा जो है करने का है, क्योंकि ये बाढ़ ग्रस्त इलाका है, ये गांव बरौना है, और इस गांव बरौना को काफ़ी महीनों से लगातार ये चर्चाओं में रहा है। सोशल मीडिया से लेकर तमाम जो है यहाँ पर जो है लोगों ने या इस गांव की खबरें दिखाई हैं। उसी का असर है कि आज मुख्यमंत्री जो है स्वयं जहाँ इस गांव का दौरा करने के लिए आ रहे हैं, ये बाढ़ ग्रस्त इलाके का दौरा करने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मैं गौरी शंकर शर्मा, भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय संयोजक, राष्ट्रीय कार्यक्रम बैठक। आज मुख्यमंत्री यहाँ जो है बरौना गांव में आ रहे हैं, बाढ़ ग्रस्त इलाके का निरीक्षण करेंगे। जी, मुख्यमंत्री को जहाँ जहाँ सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री एक ऐसा मुख्यमंत्री है जहाँ गरीब के जहाँ की भी उनको जिस तरीके की कोई समस्याएं मिलती हैं तो तुरंत उस स्थान पर जानकर स्वयं स्थलीय निरीक्षण करते हैं, और उस स्थान के आधार पर जो वहाँ आवश्यकता रहती है उन सारी आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार से पूरी कोशिश करते हैं। इसी जानकारी के आधार पर कासगंज के हमारे जनपद के द्वारा, जिलाधिकारी के द्वारा यहाँ जो बाढ़ आई हुई है, और ये आज से नहीं पहले से भी ये बाढ़ आती रही थी। हमारी सरकार आने के बाद पिछले साल से भी इस स्थान पर इस प्रकार की बाढ़ को रोकने की दृष्टि से काम प्रारंभ कर दिए गए थे, लेकिन इस बार जो बाढ़ की स्थिति बनी है बहुत भयंकर बनी है। इसके कारण से फिर मुख्यमंत्री ने जैसे ही जानकारी प्राप्त की है कि इस स्थान पर पटियाली का ये बरौना गांव है जहां जो बाढ़ की स्थिति बनी रही है, तो उनके मन की इच्छा हुई कि मैं स्वयं जाऊंगा, इस स्थान को देखूंगा, और उस स्थान को देखने के बाद जो देखूंगा कि वहाँ क्या और चीज आवश्यकता की जा सकती है जिसके कारण से इस बाढ़ को रोका सके। उसी दृष्टि से आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं, और बाढ़ के दृष्टि से यहाँ जो भी उपलब्ध हो सकेगा शासन की तरफ से कराने का प्रयास करेंगे। बाढ़ ग्रस्त जो भी हमारे यहाँ के व्यक्ति हैं उनको राहत सामग्री भी वितरित करेंगे। ये मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। तो देखिए, मुख्यमंत्री जहाँ जो बाढ़ ग्रस्त इलाके के जो इलाका है, यहाँ कितनी यहाँ पर जो है आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे, और कितनी जनता तक जो है उनकी मदद पहुँच सकती है, ये आगे देखने की बात है। सुरक्षा की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ
चप्पे चप्पे पर, हर चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री का जो है अचानक दौरा जो है यहाँ आज 28 तारीख में होने के लिए जा रहा है। आप देखें यहाँ क्षेत्र की जनता, जो गांव की बरौने की जनता है, यहाँ मुख्यमंत्री जी का जो है बेसब्री से इंतजार कर रही है। आइए हम जो है कुछ गाँव के लोग हैं उनसे भी जानेंगे क्या क्या उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री। तो देखिए अब हम जनता के बीच आ चुके हैं और यहाँ जो गांव के बरौना के और आसपास के गांव के क्षेत्र के लोग हैं जो बाढ़ पीड़ित हैं, आइए उनसे पूछते हैं क्या मांगे हैं आपकी और क्या उम्मीद रखते हैं मुख्यमंत्री जी से। क्या नाम है आपका? श्री राम। कहाँ रहते हो? बरौना। क्या मुख्यमंत्री से मांगे हैं आपकी? हम यही चाह रहे हैं कि हमारा पक्का बांध हो। ये तो अधिकारी बेर बेर कट जाता है बांध और फिर भी भाई काम चलता रहता है। ये तो उन्होंने रोजी रोटी बना ली है अपने अधिकारियों ने अपनी वजह से, और पक्का बांध हमारा बन जाए तो हमको मजबूताई हो जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा नाम रामू है, नाम नवाबगंज नगरिया। हमारे क्षेत्र की जितनी फसलें हैं सारी बेकार हो जाती हैं ये बांध कटने से और गंगा बढ़ने से। बांध यानी कादरगंज से और कादरगंज पलंग से लेकर और किलो पक्का बांध हो जाए, यह किसानों की फसलें नहीं नष्ट नहीं होए और करोड़ों रुपया का नुकसान हो जाता है किसानों का। और यही मांग है मुख्यमंत्री से कि किसानों को ये इतना फायदा हो जाए, पक्का बांध बन जाए और किसानों को फायदा हो जाए। देखिए यहाँ जो गाँव वालों की जो मांगे हैं, यहाँ पक्का बांध की मांग है। क्या नाम है बाबा? क्या चाहते हैं आप मुख्यमंत्री से? सबको बांध बना यहाँ पर। तो ये आपको जो जियो ट्यूब बना तो दिए हैं यहाँ पर, ये बहुत दुखी है बरौना हमारे बहुत दुखी है। इससे खुश नहीं है जो जियो ट्यूब जो बने हुए हैं, जो ये ट्यूब बने हैं, इससे खुश नहीं है आप? कहाँ बने? क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? कह रहा है बहुत कटा लगा हुआ है यहाँ पे, और ये कटाई के हमारे सब गांव पीड़ित हो रहे हो, भाग रहे हो यहाँ से। जो ये 19 जो है ट्यूब लगे हुए हैं, जियो ट्यूब लगे हुए हैं, इनसे फायदा नहीं हो रहा? इनसे कुछ फायदा नहीं है, वो कट गया, वो हो गए। आप पक्का बांध हो जाए, सब सारा सब मुख्यमंत्री के सब साथ हो गए। सब मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं आप देखने तो आ रहे हैं, सब फटे चले गए, सब फटे चले गए। मुख्यमंत्री तो जो है ये उस साइड में भी जो है उधर इंतजाम है मुख्यमंत्री जी का, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये इधर भी सबसे ज्यादा नुकसान इधर है, सबसे ज्यादा नुकसान है। मुख्यमंत्री बांध पर देख लें आगे, यहाँ तक मुख्यमंत्री जी देख लेंगे बांध पर तो देख लेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे सब। तो देखिए यहाँ इन सभी गांव वालों की बस एक ही मांग है कि ये पक्का बांध जो है बन जाए, तो कम से कम हमारी जो करोड़ों रुपए की जो फसलें जो है बर्बाद होती है, नष्ट होती हैं, उससे बचा जाए। तो देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़।